आखिर क्यों इंडियन एनिमेटेड मूवीज इंडिया से ज्यादा साउथ कोरिया में कमाती हैं? कैसे अमेरिका में 2500 करोड़ की एनिमेशन वाली मूवी बनती है तो वहीं इंडिया में मुश्किल से 25 करोड़ की? ये इंडिया का ऐसा कौन सा बेस्ट एनिमेटेड सीरीज है जिसे पूरा करने के लिए अभी तक इन्वेस्टमेंट ही नहीं मिल रहा? एकदम सिंपली बेस लेवल से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री इतनी पीछे क्यों है, और वो भी इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट होने के बावजूद भी। तो यार चलो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो हमारी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की हालत है वो आखिर इतनी बुरी हुई कैसे। तो ऐसे ही एक बार जब हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन भी अपने आप ही नजर आने लगेगा। और इन्हीं सॉल्यूशंस को जानने के लिए हमें सबसे पहले जो कंट्रीज इस फील्ड में अच्छा कर रही हैं उनके सिस्टम एंड स्ट्रेटेजीज को समझना होगा। तो देखो, तो अगर जियोग्राफिकल वाइज देखा जाए तो अभी एनिमेशन के मामले में सबसे डेवलप कंट्रीज माना जा सकता है जापान एंड अमेरिका। मतलब भाई जापान में एनिमेशन कितना ज्यादा आगे है वो तो आप इन सीन्स को देखकर ही पता लगा सकते हो। और वहीं पर अगर अमेरिका की बात की जाए, डिज्नी, ड्रीमवर्क्स जैसे काफी अच्छे स्टूडियोज हैं जो कि भाई कई 100 करोड़ों की मूवीज बनाने के लिए फेमस हैं। अब इन्हीं डेवलप कंट्रीज में हाल ही के सालों में कुछ ऐसे भी नाम जुड़ते जा रहे हैं जो कि भाई रैपिडली अपने एनिमेशन इंडस्ट्री को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में साउथ कोरिया और चाइना को ही ले लो। भाई इन फुटेजेस से ही पता चल रहा होगा कि इन रिसेंट ईयर्स में इन दोनों ही कंट्रीज ने अपने एनिमेशन पर कितना ज्यादा काम किया है। तो यार चलो अब ज्यादा बात को न घुमाते हुए इन कंट्रीज के इन एनिमेशन डेवलपमेंट के पीछे छिपे सबसे मेन रीजन के बारे में जानते हैं। तो देखो, अगर आप एनिमे के तगड़े वाले फैन हो तो आपको तो ये भी पता ही होगा कि जो मोस्टली आप एनिमे देखते हो ना, उसका पहले जापान में मांगा को रिलीज किया जाता है। एंड भाई जापान में जो लोग मांगा के पीछे पागल हैं उनके सामने तो पुनीत सुपरस्टार भी चमकती रात में चमकते हुए चमगादड़। और ठीक ऐसा ही कुछ हाल कॉमिक्स का अमेरिका में भी है। और भाई अगर साउथ कोरिया की बात करो तो भाई कभी मानवा का नाम सुना है? भाई कॉमिक को लिटरली कोरियन में यही कहते हैं। और भाई सिर्फ कोरिया में नहीं बल्कि इसका तो क्रेज अमेरिका में भी बहुत ज्यादा है। तो देखो अब बात कुछ ऐसी है, इन सब कंट्रीज में सालाना हजारों मांगा, कॉमिक्स, मानवास को रिलीज किया जाता है। अब इन्हीं सब में से जो ऑडियंस का अटेंशन को कैप्चर कर पाती हैं मोस्टली उन्हीं का आगे चलकर एनिमेशन को बनाया जाता है। मतलब कि इन कंट्रीज के पास एक तो पहले से ही बहुत अच्छी एनिमेशन की ऑडियंस है एंड भाई ऊपर से इनके पास बहुत सारी ये सब डेटाज हैं। उन्हें लगभग श्योरली पता होता है कि कौन से स्टोरी का एनिमेशन चलेगा और कौन से का नहीं, और इसलिए उनमें जमकर इन्वेस्टमेंट भी होता है। और भाई ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम को इंडिया में ट्राई नहीं किया गया है। अगर तुम 1970s के कॉमिक को भी थोड़ा सा पढ़ते आए हो तो तुम्हें ये तो जरूर से ही पता होगा, मोटू पतलू कार्टून एनिमेशन बनने से पहले इंडिया के लोटपोट कॉमिक्स में मोटू एंड पतलू 1970 से ही आ रहे हैं। और फिर जैसे जैसे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी हमें 16 अक्टूबर 2012 में मोटू एंड पतलू का पहला एनिमेशन भी देखने के लिए मिला। एंड भाई आज भी मोटू एंड पतलू कितना ज्यादा पॉपुलर है ये भी हमें पता है। अब देखो यहाँ पर मैं मोटू एंड पतलू की पूरी तरीके से तारीफ नहीं कर रहा, बट मैं एक सिस्टम की तारीफ कर रहा हूँ। एंड भाई सिस्टम भी तभी काम करेगा जब हमारे पास एनिमेशन की ऑडियंस होगी। अक्सर इंडिया में हम कॉमिक्स एंड एनिमेशन को बच्चों के एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं, बट भाई ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी होती हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एक दिल्ली सफारी का केस बताता हूँ। तो देखो, दिल्ली सफारी मोटू पतलू के जस्ट 3 दिनों के बाद यानी कि 19 नवंबर 2012 को आई हुई एक एनिमेशन फिल्म है। और इस मूवी को 24 करोड़ एंड गोविंदा, सुनील शेट्टी एंड अक्षय खन्ना जैसे कास्ट के साथ बनाया गया था। तुम्हें पता है इस मूवी ने अप्रॉक्स इंडिया में कितना कमाया था? भाई सिर्फ 2 करोड़। और भाई चलो ये भी डेटा पच जाता, बट जब इसी से मूवी को साउथ कोरिया में रिलीज किया गया था तो इस मूवी ने उस छोटी कंट्री में ही लगभग 12 करोड़ कमा लिए थे। भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि एनिमेशन इंडस्ट्री में सिर्फ एनिमेशन स्टूडियोज का ही नहीं बल्कि हम जैसे एनिमेशन ऑडियंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हम ऑडियंस से डिसाइड करते हैं कि 2500 करोड़ वाली एनिमेशन की मूवी बनेगी या सिर्फ 25 करोड़ की। यार तुम्हें डिज्नी की टैंगल्ड मूवी याद है?